नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Girdhari Radha Girdhari Radhe Jaya Radha Girdhari Radha Girdhari Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radhe Jaya Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Banke Bihari Radha Banke Bihari Radhe Jaya Radha Banke Bihari Radha Banke Bihari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatum Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatum Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय शिला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम लोग भगवत गीता इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम देखेंगे भगवत गीता। हम लास्ट टाइम हम यहाँ तक चर्चा किए थे चेतना और भक्ति क्या है, चेतना और भक्ति में क्या अंतर है, ये वहां तक हमने लास्ट टाइम देख लिया था। तो हम लोग संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे से देखेंगे। तो चेतना और भक्ति में क्या फर्क है, क्या अंतर है। चेतना जो है हर जीव के अंदर होती है, भगवान के अंदर भी चेतना होती है, हमारे अंदर भी चेतना होती है, लेकिन भगवान के अंदर जो चेतना होती है उसको सर्वोच्च चेतना कहते हैं, और हमारे अंदर जो चेतना होती है वो चेतना होती है। वो चेतना जो हमारे अंदर होती है वो भगवान ही है, वो भगवान ही है। अगर वो चेतना नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है डेड बॉडी की तरह होगी। तो बिना चेतना के हमारा शरीर मृत शरीर के समान होगा। और ये जो चेतना है ये भौतिक से नहीं उत्पन्न होता है। चेतना जो है स्पिरिट है, ये आध्यात्मिक है। ये हमारे अंदर जो है परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है। बोलते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर निवास करता है, तो ये उसकी वजह से हमें जीवन मिलता है। अगर ये आत्मा ही अंदर ना हो, अगर ये जीव के अंदर ये आत्मा ही ना हो, तो ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है, आप इससे कोई काम नहीं ले सकते। ये डेड बॉडी के समान है। जैसे मृत शरीर होता है, उसके अंदर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो वो मृत शरीर के समान हो जाता है। और जो हमारा अंदर चेतना है, ये एक जैसे कोई बल्ब जल रहा हो और आपने उसके आगे एक कलर ग्लास लगा दिया, ये ऐसा हो गया है। ये भौतिक जीवन में आने की वजह से इसके ऊपर जो है भौतिक का असर हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम भगवान को देख नहीं पाते। जैसे बरसात हो रही हो, एकदम क्या बोलते हैं, सूरज निकला हो और अचानक से बरसात आ जाए और पानी गिरने लगे, तो हमें सनलाइट नहीं दिखता है, हमें जो सूर्य प्रकाश नहीं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश अभी भी है,
लेकिन जो हमारे आंखों के सामने बादल आ गया है, इसलिए हम सूर्य प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं, भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमको आपको ऐसा लगता है कि भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और आते हैं, तो उनकी चेतना दूषित नहीं होती। हम लोगों की चेतना दूषित हो सकती है, लेकिन भगवान की चेतना दूषित नहीं होती। भगवान कृष्ण 5000 साल पहले, 5500 साल पहले जब आए थे इस पृथ्वी पर, तो उनकी चेतना सर्वोच्च चेतना थी, तो उनकी चेतना दूषित नहीं हुई इस भौतिक जीवन में आने पर। तो उन्होंने जो भी किया, उनका हर एक काम हमारी समझ से परे है। तो हमारी चेतना दूषित हो सकती है, लेकिन भगवान की चेतना शुद्ध है। हमारी चेतना दूषित क्यों हो जाती है? ये भौतिक जीवन में आने की वजह से। ये जो प्रकृति है, ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसकी वजह से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। नहीं तो चेतना जो है हमेशा से शुद्ध होती है, क्योंकि ये चेतना हमें परमात्मा से मिलती है। ये चेतना हमें परमात्मा से, अगर ये चेतना ही शरीर में ना रहे तो शरीर किसी काम का नहीं। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि शुद्ध चेतना को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे हमारी चेतना को शुद्ध किया जाए। जब ये चेतना शुद्ध हो जाती है, तो ये चेतना जो है ये भक्ति में बदल जाती है। और जब चेतना शुद्ध हो जाती है और भक्ति में बदल जाती है, तब उसपे ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चेतना जो है हमारी चेतना जो है भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो उसपे किसी भी अशुद्धि का प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो जहां ईश्वर है, जहां परमात्मा है, जहां भगवान कृष्ण है, वहां अशुद्धि नाम की चीज हो ही नहीं सकती। और तो जब अगर हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, तब वो हमारी चेतना भगवान से अलग हो जाती है। हमें जो है ईगो हो जाता है। तो इस स्वार्थ से मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब हमें क्या लगता है कि जो है हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, तो ये समझ लो कि हमारी चेतना जो है शुद्ध हो गई है, हमारी चेतना जो है जागृत हो गई है। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये मेरा है, ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, ये मैंने कमाया है। तो ये जो मेरा 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 है, यही सारे तकलीफों का जड़ है। हम क्या है? हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भगवान है। तो इस हमारी चेतना को शुद्ध करने चाहिए। जब हमारी चेतना को हम शुद्ध कर लेते हैं, तो ये भक्ति में बदल जाती है। और जब भक्ति में बदल जाती है, तो वहां पर प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक संसार में, वो प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हो जाते हैं। चाहे वो सतोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम भगवान को मानते ही नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। ये जो भी हमें मिला है, ये भगवान की वजह से मिला हुआ है। भगवान जो है असली जो है उसके कार्य करता है, कि भगवान की वजह से ही जो कुछ हो रहा है, ये सब भगवान ही कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। भगवान ने हमें चेतना दी है, और उस चेतना से हमने भक्ति की है, उस चेतना को हमने शुद्ध किया है, जो भक्ति में बदल गई है। तो हम जो भी कर रहे हैं, वो भगवान का ही प्रेरणा है। भगवान प्रेरणा के स्रोत है। तो हमें जो प्रेरणा मिलती है, वही हम करते हैं। तो हम सबको भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो हम जो भी कुछ करते हैं, वो भगवान के लिए ही करते हैं। अगर हमारा हाथ सोचे कि मैं क्यों खाऊं, भरता तो पेट है, तो मैं क्यों खाऊं,
पेट अपना खा ले और मुंह सोचे कि मैं क्यों चबाऊं, जाता तो पेट में है, मुझे क्या मिलता है। और पैर सोचे कि मैं क्यों कमा के लाऊं जो मेरा जो पेट को भरूं। ऐसे अगर हमारे शरीर के सारे अंग स्वार्थी हो जाएं कि हम क्यों पेट भरने के लिए हमारे हाथ, मुंह, आंख, पैर का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, हमारा पेट भरेगा ही नहीं। जब हमारा पेट भरेगा नहीं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। हमारे शरीर को जो चीज चाहिए हमारा वो कम हो जाएगा, हमारे अंदर कोई शक्ति ही नहीं रहेगी, रक्त संचार होगा ही नहीं, तो हमारा शरीर जो है मृत शरीर के समान हो जाएगा, चेतना जो है छोड़ के चली जाएगी हमारा शरीर। इसी तरह हम सभी जो है भगवान के अंश हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी चेतना जो है वो जागृत होगी, हमारी चेतना जो है वो भक्ति में बदल जाएगी। अगर वो भक्ति में बदल जाएगी तो जो कुछ हम करेंगे वो सब शुद्ध ही रहेगा। ओके, इसलिए हम सबको भगवान के खुशी के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है परम एंजॉयर हैं। वो हम लोग अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है सुप्रीम एंजॉयर है, वो सर्वोच्च भोक्ता है। हम लोग उपभोक्ता हैं, लेकिन भगवान जो है परम भोक्ता है। तो इस तरह से हमने ये पिछली बार इसके ऊपर चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। तो पराशक्ति जो होती है वो आध्यात्मिक होती है और अपराशक्ति जो होती है वो भौतिक होती है। तो भौतिक शक्ति के अंदर जो है चेतना नहीं होती है, या उसमें चेतना जागृत करना है। जैसे हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं, अगर हमें चेतना जागृत करनी है तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। तो सिर्फ हमें कृष्ण भावनामृत से ही चेतना मिल सकती है। हमारी चेतना है लेकिन वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के अंदर, तीनों गुणों के अंदर काम कर रही है। हम जो भी काम करते हैं वो तीनों गुणों से प्रभावित होता है, जैसे सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया। तो अगर हम हमारे कार्य को, हमारे कर्म को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। और और ये जो अपरा शक्ति है, ये जो भौतिक शक्ति है, ये बहिरंगा है। ये बहिरंगा शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, ये भी भगवान की ही शक्ति है। ये हमें समझने में काफी समय लग जाता है, या हम समझ ही नहीं पाते, और कई जीवन लग जाते हैं ये समझने के लिए कि ये भौतिक जो शक्ति है ये भी भगवान की ही शक्ति है। तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति कही जाती है। और दूसरी जो है वो है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। और ये जो है जो हमारे अंदर आत्मा होती है, जो जीवों के अंदर जीव शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक होती है। जो हमारा जीव होता है ना, जो हमारा स्पिरिट है, वो आध्यात्मिक होता है, वो शुद्ध होता है। लेकिन वो क्या होता है कि जब हम भगवान को याद नहीं करते, हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करते हैं, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि वही जो शक्ति भगवान ने दी थी वो भौतिक के भौतिक के अंदर आने की वजह से वो अशुद्ध हो जाती है। तो हमारी चेतना जो है अशुद्ध हो जाती है। लेकिन हमारी जो चेतना होती है, हमारा आत्मा जो होता है, ये इटर्नल है, ये अमर है, ये कभी मरता नहीं है। ये किसी शास्त्र से या किसी यंत्र से इसको मारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये भौतिक संसार में आने की वजह से, भगवान के साथ अपना संबंध न समझने की वजह से ये जो है अशुद्ध हो जाती है। ये हो गया। अब परा में जो है परा जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंग शक्ति है। अभी जो है अंतरंग शक्ति क्या है? अंतरंग सत्य चित आनंद। भगवान की जो चेतना है वो सुप्रीम चेतना है, वो सर्वोच्च चेतना है। तो भगवान क्या है? सत्य चित आनंद है। सत्य क्या होता है? संधिनी। ये जो है, ये जो संधिनी है, ये कहाँ होती है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक दुनिया में होता है, आध्यात्मिक संसार में ये होता है। और इसके अंदर जो होता है
दूसरा होता है संवित चित्त। भगवान की जो चेतना होती है वो शुद्ध होती है। भगवान की चेतना कभी अशुद्ध नहीं होती है। भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे जब, तो आए थे, लेकिन उनकी चेतना शुद्ध थी। उनकी चेतना जो है, उनकी चेतना के ऊपर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि वो भौतिक प्रकृति भी भगवान के द्वारा ही आई है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, लेकिन उस पे कोई भी भौतिक प्रकृति का असर नहीं पड़ा। भगवान आए, लेकिन उनकी चेतना परम थी, परम है और परम रहेगी। इसलिए भगवान को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। भगवान का जो नॉलेज है, भगवान का जो ज्ञान है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता। चाहे उन्हें कितना संपत्ति मिल जाए, चाहे वो कितना भी भौतिक इसमें मिल जाए, लेकिन उनकी चेतना कभी अशुद्ध नहीं होती। तो भगवान इस दुनिया में आए, अवतरित हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे हम लोग हैं वो भी ऐसे हो गए। नो, ऐसा नहीं है। भगवान क्या है, भगवान हर चीज को याद रखते हैं, चाहे वो आज हुआ हो या कल हुआ हो या कई हजार लाख साल पहले हुआ। भगवान जानते हैं कि कुछ लाख साल पहले, करोड़ों साल, अरबों साल पहले उन्होंने सूर्य भगवान को भगवत गीता की ज्ञान दिया था। वो भगवान को याद है। हालांकि भगवान हमेशा 16 वर्ष के युवक ही रहते हैं। वो कभी उनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। समय जो है, समय भी अमर है, समय भी इटर्नल है, लेकिन समय का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है। हम जो है, हम लोग क्या होता है, हमारा जो, हम लोग जन्म लेते हैं, फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग शादी ब्याह करते हैं, हम बच्चे उत्पन्न करते हैं, फिर हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, ये समय का प्रभाव है। ये कलयुग में या फिर इस धरा में, ये भौतिक जीवन का ये जो 6 प्रकार के बदलाव है, ये भौतिक जीवन में ही होते हैं। लेकिन भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो उनके ऊपर कोई भौतिक जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि ये सब भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, लेकिन भगवान उससे भिन्न है। भगवान उससे हमेशा अलग रहते हैं। तीसरा है आनंद, आह्लादनीय शक्ति। राधा रानी को भगवान की आह्लादनीय शक्ति कहा जाता है। तो भगवान हमेशा आनंद रहते, आनंदित रहते हैं, सत्य चित्त आनंद रहते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्य चित्त आनंद विग्रह। तो भगवान की चेतना जो है विशुद्ध होती है। ये चैतन्य चैतन्यमृत के मध्य लीला में भी बताया गया है। तो ये भगवान की जो है परा और अपरा 2 शक्तियां हैं। अपरा जो है बहिरंगा शक्ति है और परा जो है अंतरंगा शक्ति है। फिर आता है कि भगवान क्यों आते हैं इस धरा पे। तो भगवान जो है कौन है, भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान जो है भिन्न है, भगवान जो है इस प्रकृति से भिन्न है, और उनकी जितनी शक्तियां हैं वो भी उससे भिन्न है। सब सारी शक्तियां उन्होंने बनाई है, उनसे ही उत्पत्ति हुई है सारी शक्तियों की, लेकिन वो इन सब से भिन्न है। और हम जो है जीव, हम भगवान के ऊपर आधारित हैं, हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। भगवान इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट है। और हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग जो है भगवान के जीव जो है भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये जो है ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो भगवान जब सांस लेते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड है सब उनके अंदर चले जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो वापस से पूरा ब्रह्मांड की संरचना हो जाती है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं। तो एक ही ब्रह्मा नहीं है, असंख्य ब्रह्मा है। और ये जो समय है, ये समय बलवान है। बोलते हैं ना समय बलवान है। तो समय जो है, ये जो समय पर भगवान का कंट्रोल होता है। ये सब भगवान के जो है अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। और ये जो भौतिक जीवन है, ये भौतिक संसार जो है, ये 24 तत्वों से बना है। हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ये 24 तत्व कौन कौन से हैं। और जो लोग साक्षात्कार करते हैं, तो ये भी कई तरह का होता है, इम्पर्सनल ब्रह्मन और परमात्मा। तो भगवान को वही लोग
देख पाते हैं जिनका जिनका सत्य चित्त होता है। सब लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जिनके ऊपर ये भौतिक संसार का 3 प्रकृतियों का प्रभाव होता है, वो लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान ये तीनों प्रकृतियों का प्रकृति के जो तीनों प्रकार है, इसका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका चित्त जो है शुद्ध होगा, तो आप भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं। अब ये देखो 24 तत्व कौन से हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समरी ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। 24 तत्व कौन कौन से हैं? तो एक पहला होता है महाभूत। पंच महाभूत हमने सुना होगा। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को पंच महाभूत कहा जाता है। हमारा शरीर जो है पंच महाभूत कहा जाता है। पंच महाभूत से बना हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, जिससे हम लोग हमको नॉलेज मिलता है, जिससे हमको हम देख पाते हैं। जैसे हमारा आंख हो गया, हमारी नाक, कान, चमड़ी, स्किन, त्वचा और टंग, जीभ। ये जो है 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कोई अगर चिमटी काटे तो हमको पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है? हमको ज्ञान मिलता है। अगर हम आंखों से देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये भगवान के विग्रह हैं। तो हम अपनी आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमें ज्ञान मिल रहा है। नोच, हम नाक जो है, नाक से हम लोग कोई चीज सूंघ सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये चीज खराब है, अच्छी है, या किस तरह का महक है, उसका सुगंध है या दुर्गंध है। और टंग, हम जीभ से स्वाद लेते हैं। तो इससे भी हमें ज्ञान मिलता है। समझ में आता है कि हाँ देखो, चीज अच्छी है कि नहीं है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है। तो हम लोग को इससे भी ज्ञान मिलता है। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो 5 पंच महाभूत हो गए, जिससे हमारा शरीर बना है, और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब आता है 5 वर्किंग सेंसेस, जो जिससे हम लोग काम करते हैं। हम लोग बोलते हैं, वॉइस, हमारा आवाज, हम इससे बोलते हैं। लेग, हमारा पैर जो है, जिससे हम चलते हैं। हैंड, हम जिससे काम करते हैं। और एनस, जो लिंग है, और जो हमारा एनस है, और जो जेनाइटल्स है, जो हमारे गुप्तांग है। तो इन 5 चीजों से हम काम करते हैं। तो ये हो गए 5 वर्किंग सेंसेस। और 5 जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस हैं। सेंस का जो हमारा जो चेतना है, उसके 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जैसे हम लोग सुगंध लेते हैं, किससे लेते हैं? नाक से। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर साउंड हो गया। हम लोग जब आवाज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, हमारी आवाज आती है, तो उससे क्या होता है? लोग समझ पाते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। और हम चीजों को छू सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और जब हम कोई चीज खाते हैं तो उससे हमें स्वाद मिलता है। तो हमें स्वाद मिलता है, तो अच्छा है, खराब है, यह चीज हम पहचान पाते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जो है हमारे कर्मेंद्रियां, और 5 जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। ये कितने हो गए? 15। और पंच महाभूत कितने हो गए? 20। तो ये मिला के 20 हो गए। अभी और 4 कौन से हैं? हमारा माइंड, हमारा जो है दिमाग, इंटेलिजेंस, हमारी जो है बुद्धि, फॉल्स ईगो, जो हमारे अंदर ईगो होता है, स्वार्थ की भावना जो होती है, और अनमैनिफेस्टेड, मतलब हम जो हमारा जो है अप्रकट रूप जो होता है। ये 4 जो है ये हो गए। और 20 जो है पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 जो है सेंसेस, और जो है 4 ये हमारे मन, बुद्धि, स्वार्थ और अप्रकट रूप। ये पूरा मिला के 24 तत्व जो है होते हैं। ये संसार जो है 24 तत्वों से बना हुआ है। और इस दुनिया में, इस भौतिक जीवन में जो आते हैं, कौन किस तरह के बदलाव होते हैं? तो 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। तो व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ समय तक रहता है, और बच्चे उत्पन्न करते हैं, या अपने जैसे और प्राणी उत्पन्न करते हैं, और फिर धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, और फिर मृत्यु आ जाती है। तो ये 6 प्रकार के बदलाव हर
भौतिक जीवन में जो जन्म लेता है, ये 6 प्रकार के बदलाव से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो कोई ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। रावण आया, हिरण्याक्ष आया, इतने बड़े बड़े राक्षस आए जो जिनके पास शक्तियां थी, बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वो शरीर के बदलाव को नहीं रोक पाए। कोई नहीं रोक सकता। तो इस संसार में जो भी जन्म ले रहा है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो ये मृत्यु जो है ये सत्य है। तो जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, और ये जो सारे 6 प्रकार के बदलाव हैं हमारे शरीर में होने वाले यही हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये हो गया 24 तत्व। अभी हम देखेंगे ये वैदिक ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार के वैदिक ज्ञान होते हैं। हमने कभी सुना होगा किसी के मुंह से, तो हम आज देखेंगे कि वैदिक ज्ञान क्या है, कि वैदिक ज्ञान क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, वेद क्या है, उपवेद क्या है, वेदांग क्या क्या है। तो एक हम लोग संक्षिप्त में एक बार हम लोग इसको देख लेंगे। डिटेल स्टडी तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ। तो श्रुति एक होता है जो हम लोग सुन के याद रखते हैं, सुन के समझ जाते हैं। तो पहले जो है ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो लिखते नहीं थे, वो लिखा नहीं करते थे, वो सब सिर्फ सुन के याद रखते थे। तो लेकिन जब कलयुग आया तो व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग जो हैं उनकी इतनी बुद्धि तो है ही नहीं कि वो याद रख पाएंगे सुन के। तो उन्होंने फिर हमारे लिए गणेश जी के द्वारा ये सारे वेद पुराण जो है लिख डाले। तो श्रुति जो है हम सुन के याद रखते हैं, स्मृति जो है कि कोई किसी के द्वारा लिखी जाती है, जिसको जो याद है वो लिखता है ताकि लोग आगे जाके पढ़ सके। तो आज यही कारण है कि हम लोग आज भगवत गीता, महाभारत, भागवतम और ये सब चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, किसी ने लिखी है। उनको मालूम था कि कलयुग में लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि वो लोग याद रख सकेंगे। वो लोग सुनेंगे, भूल जाएंगे, समझ पाए अच्छे से, भक्ति रहेगी तो समझ पाएंगे और उस पर आचरण भी कर पाएंगे। तो वेद कितने होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये 4 प्रकार के वेदों में क्या क्या है? संहिता है, ब्रह्मंस है, अरण्यक है, उपनिषद है। तो ये 4 प्रकार के उसके अंदर जो है छंद होते हैं, जो है इस तरह के अलग अलग कांड होते हैं उसके अंदर, ज्ञान कांड होता है। इस तो ये वेदों में इन इन चीजों का वर्णन किया गया है। फिर आता है उपवेद। अब उपवेद में जो है धनुर्विद्या, आयुर्वेद, पतंजलि योगपीठ, ये सब चीज का वर्णन मिलता है। फिर वेदांग आता है। वेदांग क्या क्या होता है? कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो वेदांगों में इन सब चीजों का वर्णन मिलता है। कल्प में क्या होता है? रिचुअल डिटेल्स मिलता है, हमें हमारे दैनिक चर्या क्या होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और शिक्षा में होता है हमें कैसे उच्चारण करना चाहिए, हमारे श्लोकों का, गद्य पद्य हमें किस तरह का उच्चारण करना चाहिए। फिर आता है व्याकरण, जो हमें ग्रामर, जिसमें ग्रामर का वर्णन मिलता है कि कैसे ग्रामर होता है, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। फिर आता है निरुक्त, शब्दों का जाल होता है, शब्दों का इतिहास होता है, उसको निरुक्ति बोलते हैं। फिर छंद होता है, मीटर, कैसे बोलना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, कितना शॉर्ट होना चाहिए। फिर आता है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोनॉमी। तो ज्योतिष विद्या तो हम सबको पता है कि ज्योतिष विद्या का कितना महत्व है। तो ये सब हमारे वेदांग हैं, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब वेदांग है। तो ये जो है वेद, उपवेद और वेदांग, ये श्रुति के पाठ है। तो जो लोग पहले सुन के याद रखते थे। अब आता है स्मृति। तो जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे व्यास जी या मुनि ने, ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए लिख दिया है, ताकि हम लोग उसको, उनको जो याद था उन्होंने लिखा ताकि आगे के लोग पढ़ सकें। तो ये जो है ऋषि मुनियों द्वारा लिखा जाता है और ये समय समय पर बदलता भी रहता है। जिसमें होता है रिचुअल सूत्र होते हैं, तंत्र होता है। तो रिचुअल सूत्र जो होता है ये कल्प वेदांग से कनेक्टेड है। तो कल्प वेदांग हमने देखा, कल्प वेदांग में क्या होता है? दैनिक दिनचर्या, और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या क्या प्रचलन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का वर्णन जो है रिचुअल सूत्र में आता है।
फिर आता है तंत्र। ये जो तंत्र ज्ञान है ये भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, स्पोकन बाय लॉर्ड शिवा टू पार्वती। फिर आता है पंचरात्र, फिर आता है पुराण। तो रिचुअल में जो है स्रोत सूत्र होता है, गृह सूत्र होता है, धर्म सूत्र होता है और धर्म शास्त्र होता है। ये सब रिचुअल के अंदर आते हैं। धर्म शास्त्र जो है रिचुअल के अंदर आता है। धर्म शास्त्र आपको बताएगा कि कौन सा चीज कैसे पालन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो ये गलत है रिचुअल, और इस तरह से करेंगे तो सही है। तो रिचुअल जो होते हैं, जो हमारे हमारे भौतिक जीवन में जिस चीज का प्रचलन है, तो कौन कौन उस प्रचलन को हम लोग धर्म शास्त्र से जोड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या सही है, कि कौन सी रीति रिवाज से करना चाहिए, कौन सा रीति रिवाज सही है, कौन सा रीति रिवाज गलत है। तो ये सब धर्म शास्त्र में हमको मिलता है। फिर आता है तंत्र, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। तो ये जो तंत्र है भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, ये 3 प्रकार के होते हैं। तामसिक होता है, राजसिक होता है, सात्विक होता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तामसिक मतलब तमोगुण, राजसिक मतलब रजोगुण, सात्विक मतलब सतोगुण। तो ये भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, सात्विक क्या है। और फिर आता है पंचरात्र, जिसमें वैष्णव वैष्णव लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं। तो वैष्णव के रीति रिवाज का पूरा वर्णन जो है वो पंचरात्र में है। फिर आता है पुराण। पुराण जो है 18 जो है बड़े हैं और 18 छोटे हैं। तो छोटे बड़े मिला के टोटल 36 पुराण है। 18 बड़े, 18 छोटे। फिर आता है इतिहास। इतिहास में जो है पीछे की घटनाओं का वर्णन मिलता है। फिर आता है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। वेदांत, मीमांस, न्याय, वैशेषिका, योग और सांख्य। तो वेदांत जो होता है, वेदांत किसने लिखा? ये हमारे व्यास जी ने लिखा। व्यास जी ने कही थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो इसमें जो है ये मीमांस और वेदांत, ये दोनों जो है एक दूसरे की एक तरह से बोलेंगे तो जुड़े हुए हैं, बहन बहन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, वेदांत और मीमांस। तो मीमांस जो है ये लिखा था जैमिनी मुनि ने, जिसमें जो है इंटरप्रेटिंग स्क्रिप्चरल टेक्स्ट का पूरा उन्होंने वर्णन किया उसके अंदर, कि हमारे जो है स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों का वर्णन है उसके अंदर मीमांस शास्त्र में। मीमांस दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। तो न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम मुनि ने, जिसमें उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। उसमें तर्क वितर्क का उन्होंने वर्णन किया। न्याय में न्याय कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो इस तरह का पूरा उन्होंने लॉजिक उसके अंदर तर्क वितर्क के द्वारा उन्होंने रखी गौतम मुनि ने न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में। फिर आता है वैशेषिका दर्शन, ये कनाद ऋषि ने लिखी। कनाद ऋषि ने वैशेषिका लिखी, ये भी एक तरह का दर्शन है। और फिर आता है योग दर्शन, ये जो है पतंजलि योग पेट, साधना, ये सब इन चीजों का वर्णन योग शास्त्र, योग दर्शन में मिलता है। फिर आता है सांख्य दर्शन। तो ये सांख्य दर्शन जो है कपिल देव ने लिखी थी। इस तरह से जो है 6 दर्शन होते हैं: वेदांत दर्शन, मीमांस दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन और योग दर्शन एंड सांख्य दर्शन। 6 प्रकार के दर्शन। तो ये हमारे हो गए वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान श्रुति स्मृति, ये 2 तरह के होते हैं। श्रुति में वेद, उपवेद और वेदांग आते हैं, और स्मृति में जो है 6 प्रकार के रिचुअल जो है तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, 6 दर्शन और जो है रिचुअल सूत्र जो है हमारे प्रचलन जो है इनके सूत्र हैं, जो है जो कि कल्प वेदांग से जुड़ा हुआ है। तो कल्प वेदांग में किस चीज का वर्णन है? रिचुअल्स का। लोकाचार बोल सकते हैं, कि जो लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लोकाचार। तो ये हो गया हमारा वैदिक ज्ञान, जो है 2 तरह के होते हैं। फिर आता है
हमारे ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय ये होते हैं श्रुति, स्मृति और न्याय। कितने प्रकार के ज्ञान हो गए? श्रुति, स्मृति और न्याय। तो न्याय में क्या होता है? जो तर्क वितर्क का ज्ञान देता है। ये जो है हमारे वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सब हमारे जो है न्याय के अंदर आते हैं। स्मृति में क्या आता है? जो हमारी हमको याद है, भगवत गीता, पुराण, महाभारत, ये सब किसने लिखी है? हमारे व्यास जी ने बोली है और गणेश जी ने लिखा है। फिर आता है श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र जो है, जो हमने सुन के याद रखा है, ये सारे उपनिषद वगैरह हैं, और जो हमारे वैदिक निर्देश हैं, वैदिक निर्देश हैं, ये सब जो है श्रुति शास्त्र के अंदर आता है। और स्मृति शास्त्र के अंदर क्या आता है? भगवत गीता, पुराण, महाभारत, और ये सब क्या है? ये हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के उद्देश्य हैं। हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, हमें जो है महाभारत पढ़ना चाहिए, हमें प्रभुपाद ने बहुत सारी जो है किताबें लिखी है, हमें उनकी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। फिर आता है न्याय शास्त्र, जिसमें जो है वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र के लॉजिक का वर्णन हुआ है। और 555 टाइप के सिस्टमेटिकली एफॉर्मिज्म्स होते हैं। और कमेंट्रीज ऑन ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। तो किसने कौन सी लिखी है? आदि शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य लिखा है। और कौन सा उनका संस्था था? अद्वैत स्कूल। उन्होंने अद्वैत स्कूल की स्थापना की, और आदि शंकराचार्य ने जो है, जो उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, उसका नाम था शारीरक भाष्य। और रामानुजाचार्य ने जो संस्था की स्थापना की, उसका नाम था विशिष्ट अद्वैत, और उन्होंने रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा। श्री मध्वाचार्य ने द्वैत संस्था की स्थापना की, और उन्होंने लिखा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। उन्होंने पूर्ण प्रज्ञा भाष्य जो है श्री मध्वाचार्य के द्वारा लिखी गई। फिर वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखा, उन्होंने शुद्ध अद्वैत संस्था की स्थापना की। फिर निम्बार्का स्वामी ने द्वैत अद्वैत स्कूल की स्थापना की। उन्होंने वेदांत परिजात सौरभ नामक बुक किताब लिखी। बलदेव विद्याभूषण ने अचिंत भेदा भेद तत्व नामक संस्था की स्थापना की, और उन्होंने जो लिखी बलदेव विद्याभूषण ने, उसका नाम है गोविंद भाष्य। इस तरह से आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, बलदेव विद्याभूषण ने अपनी अपनी वेदांत सूत्र रखा। और फिर आता है कितने प्रकार के संप्रदाय होते हैं? तो 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय होते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और 5वां जो है वो वैष्णव संप्रदाय नहीं है, वो मायावाद संप्रदाय। अभी कौन से संप्रदाय की किसने स्थापना की, किसने वो शुरू किया, तो उसका जो शिष्य परंपरा क्या है, हम लोग डिसाइप्लिक सक्सेशन देखेंगे। तो 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हैं। पहले हम उनका देखेंगे कि उनका संस्थापक कौन है, उनके शिष्य परंपरा कहां से चली आई है। तो पहला है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय में किसने शुरू किया? मध्वा संप्रदाय। और ये मध्वा संप्रदाय मध्वाचार्य के द्वारा की गई, या फिर मध्वा संप्रदाय जो है मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हैं। और हम लोग जो है गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो जो ब्रह्म संप्रदाय से ही आता है, इस्कॉन के लोग ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। तो मध्वा संप्रदाय। फिर आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य भगवान। तो चैतन्य भगवान जब आए थे, तो भगवान ने ब्रह्म संप्रदाय की ही उन्होंने प्रचार किया। गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। और उनका क्या है? वेदांत सूत्र का नाम क्या है? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, तो गोविंद भाष्य मध्वाचार्य ने जो लिखी। कौन कौन से तत्व हैं? मध्वाचार्य शुद्ध
द्वैतवद, और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये हो गए तत्व, ये हो गया ब्रह्म संप्रदाय। फिर आता है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय। तो ये इसके शिष्य कौन रहे हैं, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के में से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र जो लिखा उसका नाम है श्री भाष्य, और उन्होंने विश्व अद्वैतवद का स्थापना की। फिर तीसरा संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव से। सो रुद्र संप्रदाय जो है ये उनका और नाम है रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, कि ये सब आचार्य जो है रुद्र संप्रदाय का प्रचार किए, इसलिए उनका शिष्य परंपरा में नाम आ गया। कौन कौन से आचार्य हुए हैं, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये जो है रुद्र संप्रदाय से आए। फिर उन्होंने कौन सा वेदांत सूत्र लिखा जिसका नाम था सर्वज्ञ भाष्य अनुभाष्य, और इन्होंने जो संस्था की स्थापना की उसका नाम था शुद्ध अद्वैत वत। फिर आता है कुमार संप्रदाय, जो हमारे 4 कुमार हैं, 4 कुमारों भी, वो भी वैष्णव के अंतर्गत ही आते हैं। और दूसरा नाम है निम्बार्का संप्रदाय, निम्ब आदित्य संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ये शिष्य परंपरा की वजह से नाम जो है अलग अलग नाम हो जाते हैं। और इनमें आचार्य कौन से हुए हैं, निम्बार्का स्वामी, और उन्होंने जो भाष्य लिखा है उसका नाम है परिजात सौरभ भाष्य, और उसके जो है द्वैत अद्वैत वद उन्होंने नाम का संस्था की स्थापना की। अंतिम संप्रदाय जो है 5वां संप्रदाय है, जिसे वैष्णव संप्रदाय के नाम से नहीं जाना जाता है, वो है मायावाद संप्रदाय। अभी ये मायावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने जो वेदांत सूत्र लिखा उसका नाम है शारीरक भाष्य, और इसका और एक नाम है स्मृत संप्रदाय। अद्वैत केवल आदित्य नाम का संस्था का स्थापना किया। तो इस प्रकार के हमने देखा कि 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं, और 5वां जो है वो मायावाद संप्रदाय है। ठीक है, तो हो गए संप्रदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय। अभी जो है भगवत वेदांत सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र हमें क्या कहता है। तो वेदांत सूत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। उसमें जो है 2 प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक है फॉलिबल और एक है इनफॉलिबल। मतलब एक फॉलिबल मतलब जो गिर जाते हैं, गिर सकते हैं, और इनफॉलिबल जो कभी नहीं गिरते हैं। तो फॉलिबल के अंदर हम सारे जो है जीव होते हैं, उनके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि वो भौतिक जीवन में रहते हैं, भौतिक संसार में भगवान के साथ अपना संबंध न समझ पाने की वजह से भौतिक संसार में गिर जाते हैं। और इनफॉलिबल जो कभी गिरते नहीं है, वो आध्यात्मिक संसार से बिलोंग करते हैं। तो जो आध्यात्मिक संसार से बिलोंग करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो कभी नहीं गिरते हैं, और वो सीधा गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। और वेदांत सूत्र में और क्या दिया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा कौन है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। और वेदांत सूत्र में क्या बोला गया है, क्या है उसका कंक्लूजन क्या है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसे कहा गया है, भगवान कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, और कोई पुरुषोत्तम नहीं है। तो भगवान पुरुषोत्तम जो है, भगवान कृष्ण जो है, ये अच्युत है, अच्युत माने जाते, वो कभी गिरते नहीं है। और भगवान कृष्ण ही जो है ब्रह्मन और परमात्मा के सोर्स माने जाते हैं। और भगवान कृष्ण जो है सबसे महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे उनके बराबर भी कोई नहीं है, असम ऊर्ध्व। तो जो भगवान कृष्ण को जानता है, जिसे भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान है, वो सब कुछ जानता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे जाना जा सकता है, खाली जो है भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और जो भक्ति करता है वही परम
धाम को भी जाता है, वो भगवान के ही धाम जाता है। जो कृष्ण भगवान की भक्ति करेगा वो कृष्ण भगवान के धाम में ही जाएगा, गोलोक वृंदावन धाम। और जो सूर्य भगवान की तपस्या करेगा, सूर्य भगवान की पूजा करेगा, वो सूर्य भगवान के पास जाएगा। और जो चंद्रमा की पूजा करेगा वो चंद्र लोक में जाएगा। तो चंद्रलोक, सूर्य लोक, गोलोक, सारे ब्रह्म लोक, शिव लोक, सारे देवताओं के भी लोक हैं और कृष्ण के भी लोक हैं। तो कृष्ण का जो लोक है वो सबसे ऊपर है। तो हम जिसकी पूजा करेंगे हम वही लोक में जाएंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं किसी की पूजा करो सब एक ही है, तो ये ऐसा कहना और सुनना दोनों पाप है। अगर ऐसा कोई कहता है, अगर आप उसे नहीं रोक सकते हैं तो आप वहां से हट जाइए, नहीं तो उसे समझाइए। ऐसा कहना पाप है कि भगवान किसी की पूजा करो भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा कहना पाप है। सो अभी जो है वैदिक ज्ञान हमने देखा। वैदिक ज्ञान में जो है वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण है, और वैदिक ज्ञान जिसे है वो कभी गिरता नहीं है, और उससे गलतियां भी नहीं होती, क्योंकि उसे वैदिक ज्ञान है भगवान। और वेदों का, वैदिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में जानना। भगवान कृष्ण कौन है? अपौरुषेय, पुरुषोत्तम। तो ये जो वेद हैं भगवान के मुंह से ही, श्रीमुख से ही निकले हैं। और ये जो वैदिक ज्ञान है, ये 4 तरह के जो डिफेक्ट होते हैं ना, जो त्रुटि होती है ना, 4 प्रकार के त्रुटि होते हैं, ये उनसे परे हैं। 4 प्रकार की त्रुटियां कौन सी हैं? ये हमारे जो सेंस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये अपूर्ण है। तो अभी अपूर्ण इंद्रियों से जो भी आप बोलोगे, जो भी आप लिखोगे, जो भी आप करोगे, वो भी अपूर्ण ही रहने वाला है। इसलिए हमारे इंद्रियों को अपूर्ण कहा गया है। और दूसरा क्या है? कमिट मिस्टेक। हम गलती करते ही हैं, हम गलती 100% करते हैं। हम एक बार सही करें, 2 बार सही करें, तीसरी बार गलती हो सकती है। हम अभी एक बार गलत करें, 2 बार गलत करें, तीसरी बार सही भी हो सकता है। तो हमारे जो कर्म है वो सही और गलत होते रहते हैं। मतलब वो कैसे द्वंद्व द्वंद्व है। मतलब सही और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, खुश भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। तो हमारे जो है, हमारे अंदर गलती करने की प्रवृत्ति होती है, और हम जो है माया में मिल जाते हैं। अगर हमें कोई अच्छी चीज दिखी, चमकदार चीज दिखी, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे अंदर जो है चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है। हम लोग क्या करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो धोखा दे दो, हमारा फायदा हो जाएगा, ये कर लो हमारा फायदा हो जाएगा, वो कर लो हमारा फायदा। तो हमारे अंदर जो है धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो हमारी नंबर 1, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे अंदर गलती करने की प्रवृत्ति होती है, और हम भ्रमित हो जाते हैं, माया में भ्रमित हो जाते हैं, और हमें हमारे अंदर जो है धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये जो 4 दुर्गुण हैं ये हमारे अंदर हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो धीरे 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 इससे दूर चले जाते हैं, और इतना दूर चले जाते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम चले जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन में है, जो लोग गोलोक वृंदावन धाम में हैं, वो उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। और जो भगवान की भक्ति करता है वो जो है इन चारों त्रुटियों से परे है। तो भगवत गीता जो है ये सारे वेदों का सार है। तो हमें भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और हमें प्रणाम करना चाहिए भगवत गीता को। और भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है हमें एज इट इज ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई विचार मंथन नहीं करना है। भगवान, क्योंकि भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है, भगवान का गीत है वो, भगवत गीता भगवान का गीत है वो। तो हमें ऐसे ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बिना उसमें कोई त्रुटि निकाले, बिना उसमें कोई बदलाव किए हमें ऐसे ही समझ लेना चाहिए, और हमें उसका प्रचार भी वैसे ही करना चाहिए। और वेदों में जो ज्ञान है वो भगवान के श्रीमुख से निकला है, उस पर कोई रिसर्च नहीं करना है। ये कोई भौतिक
चीज नहीं है जिसपे आपको रिसर्च करना है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसको और अच्छा बना देंगे। जैसे वेदों को पढ़ के आप और अच्छा नहीं बना सकते, वो पहले से ही अच्छा है क्योंकि भगवान के द्वारा कही गई है, भगवान के श्रीमुख से निकला है वो। और ये वेद जो है हमारे गुरु शिष्य परंपरा से हमें आज मिल रहा है, जो हमारा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता सुन पा रहे हैं। अभी ये शिष्य परंपरा कहाँ से आई है, ये भी सोचने वाली बात है। शिष्य परंपरा का गुरु कौन है, शुरू कहाँ से हुआ है? तो वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है हमारे पितामह है, क्योंकि ब्रह्मा ही सबसे ज्यादा उम्र वाले हैं, सबसे ज्यादा बूढ़े हैं। हम लोग से सारे जीवों से बड़े वही हैं, तो वो सबसे उनको पितामह कहा जाता है। लेकिन उनसे भी बड़ा कोई है, वो कृष्णा है। और कृष्णा जो है प्रपितामह कहा जाता है, पितामह के पिता है वो। तो भगवान जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। भगवान जो है कमल से, अपने नाभि से भगवान की उत्पत्ति करते हैं। तो ब्रह्मा हमारे पितामह हो गए। अभी ब्रह्मा को जिसने पैदा किया वो कृष्णा जो है बन गए प्रपितामह। तो जो ये वेद है, जो ये भगवत गीता है, ये जितने वेद पुराण, चारों वेद, ये भगवान के द्वारा ब्रह्मा को दी गई। ब्रह्मा ने फिर शिष्य परंपरा के थ्रू हमें आज मिल रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा शिष्य परंपरा। और जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, चार कुमारों को दिया, फिर ऐसे कर करके रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आते आते फिर हमारे गुरु गुरु परंपरा में सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब से हमें आज हमारे सामने ये चीज रखी गई है। तो ये जो है शिष्य परंपरा से आती है। और कुछ समय बीतने के बाद जब लगा कि अब जो है भगवान जो है, लोग भौतिक जीवन के लोग जो हैं अब भगवत गीता नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान को 5000 साल पहले फिर आए वो। और क्यों? क्योंकि जो है नियम धर्म जो भी है, धर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो भगवान खुद आते हैं या फिर अपने अनुयायियों को भेजते हैं। तो पहले अनुयायियों को भेजते हैं, और अगर उनसे काम नहीं बना तो वो खुद आते हैं। क्यों? भगवान जो है अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। तो चाहे वो भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्हें राक्षसों को मारना ही पड़े, लेकिन उनका परम उद्देश्य जो होता है भक्तों को दर्शन देना, भक्तों की रक्षा करना होता है। इसलिए जो है भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, भगवान तो राक्षसों को ऐसे ही मार देंगे। भगवान के अनुयायी इतने हैं कि वो वही राक्षसों को मार देंगे। तो भगवान राक्षसों को मारना भगवान का परम उद्देश्य नहीं है। भगवान का परम उद्देश्य है भक्तों को दर्शन देना। तो इस तरह से जब धर्म का विनाश हो गया, धर्म जो है पतित हो गया, तो जो है फिर भगवान कृष्ण को भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से फिर से कहनी पड़ी, ताकि धर्म की स्थापना फिर से की जा सके। तो हम लोग यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।